दीपोत्सव त्योहार को लेकर बाजार हुए गुलजार। धनतेरस पर लोगों ने जमकर की खरीदारी। लोग इन्वेस्ट के लिए पक्का सोना चांदी खरीद रहे। सोने चांदी की खरीदारी पिछले वर्ष की अपेक्षा कम। चांदी के सिक्कों की जमकर हुई खरीदारी। 5 दिवसीय दीपोत्सव त्योहार का शुभारंभ आज शनिवार धनतेरस से शुरू हो गया है। दीपावली त्योहार को लेकर बाजार सज गए हैं। बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। व्यापारियों को धनवर्षा की उम्मीद नजर आ रही है। बर्तन, आभूषण, कपड़ा, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान समेत लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों और सामान की दुकानें सज धज कर तैयार हैं। शहर के विभिन्न चौराहों पर मिट्टी के बने दिए, भगवान श्री गणेश, लक्ष्मी की मूर्तियां, सजावट के सामान की दुकानें सज गई हैं। दीपोत्सव पर्व को लेकर बाजार में व्यवसायी भी बिक्री तेज होने की उम्मीद में अपनी दुकानों में नए स्टॉक जमा करके बैठे हैं। दीपावली पर गरीब हो या अमीर, हर कोई कुछ ना कुछ खरीदारी करता है। लोग घर में साज सज्जा में जुटे रहे। दोपहर बाद बाजार में खरीदारी के लिए ग्राहक उमड़े रहे हैं। घर को सजाने के लिए लक्ष्मी गणेश के स्टिकर, सजावटी सामान के साथ मूर्तियां, कैलेंडर, दिए, बंधनवार आदि की जमकर खरीदारी हो रही है। वहीं लोग अपने अपने घर, फ्लैट और प्रतिष्ठानों को सजाने के लिए बाजार में बंधनवार, झालर, रंग बिरंगी लाइटों के साथ स्टार आदि से सजावटी सामान की खरीदारी में व्यस्त हैं। त्योहार को लेकर बाजार तो सज गए हैं और ग्राहकों की भीड़ भी नजर आ रही है, लेकिन महंगाई के चलते ग्राहक खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे सराफा व्यापारी भी परेशान नजर आ रहे हैं। सराफा व्यापारी मोहन वर्मा ने बताया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार बाजार डाउन है, लेकिन कल से भाव में गिरावट आई है। आज सोने का भाव 1,32,000 10 ग्राम और चांदी का भाव 1,65,000 1 किलोग्राम है। उन्होंने बताया कि ग्राहक इन्वेस्ट के लिए पक्का सोना चांदी खरीद रहे हैं। चांदी के सिक्कों की खूब बिक्री हो रही है और इस बार लोग चांदी के बर्तन भी कम खरीद रहे हैं। महिला ग्राहक हीरा गोस्वामी ने बताया कि धनतेरस पर 10 ग्राम पक्का सोना और 1 चांदी गिलास और 1 कटोरी खरीद रही हूँ। मेरे पास गोल्ड की ज्वेलरी काफ़ी है, इस कारण पक्का सोना खरीद रही हूँ। दूसरी महिला ने बताया कि सोने की जंजीर लेने आई हूँ और अब दीपावली अच्छी बन जाएगी। इसके बाद मिट्टी के लक्ष्मी गणेश और सामान की खरीदारी करेंगे। ग्राहक पुरुषोत्तम ने बताया कि सोने चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं, तो चांदी का सिक्का और अन्य कोई सामान लेंगे। धनतेरस पे पहले की अपेक्षा बहुत डाउन है बाजार इस बार। मतलब आधी दुकानदारी चल रही है। एक तो भाव में इंक्रीज हो गए, सोने और चांदी के भाव बढ़ गए, इस वजह से दुकानदारी डाउन है। अभी चल तो रही है, थोड़े कल से अब तक भाव में थोड़ी गिरावट आई है, इस वजह से थोड़ा बहुत उत्साह दिख रहा है। थोड़ा जो दिख रहा है आपको, थोड़ा उत्साह दिख रहा है, पर पहले की अपेक्षा बहुत डाउन दुकानदारी। आज सोने का भाव तो 1,32,000 समथिंग है और 10 ग्राम। चांदी 1,65,000 की 1 किलो है, जो कि कल 1,75 थी, आज 10,000 गिर के 1,65 पर आ गई। ग्राहक तो मैं बताऊँ आपको, ग्राहक पक्की चीज ले रहे हैं, पक्के सिक्के हो या पक्की बुलियन हो या गोल्ड भी पक्का ही ले रहे हैं। औरों के बच्चा की बर्तन के बच्चा पक्का जो चावल चाहिए वो ले रहे हैं, बुलियन ले रहे हैं। जो भी कुछ है, पूजा पाठ का तो पहले लेते थे लोग, अब तो सिर्फ इन्वेस्ट के लिए ले रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर इस तरह से बढ़ रहे हैं, तो एक इन्वेस्ट के लिए ले रहे हैं। जो भी ले रहे हैं, पक्का गोल्ड हो या पक्की सिल्वर, वो दे दो हमें। तो बर्तन तो बहुत ही कम जा रहे हैं, बहुत जरूरत हो जब ले रहा है आदमी, नहीं तो पक्के सामान ले रहा है। हाँ बिक रहे हैं, वो भी बिक रहे हैं, सारे बिक रहे हैं। पर वो की वजन कम हो गया, पहले 10 ग्राम और 20 ग्राम 50 ग्राम जाते थे, अब वो 10, 20 और 5 ग्राम पे आदमी आ गया है, इस वजह से। हाँ, सोने चांदी का मार्केट सुस्त है, बाकी सब काम चल रहे हैं, पता नहीं, पर जे बाजार सुस्त है सभी की है। मैं आज धनतेरस के शुभ अवसर पे 10 ग्राम तो सोना खरीदना चाह रही हूँ पक्का। मतलब ना कोई ज्वेलरी वगैरह नहीं, खाली पीस एक सोने का और 1 गिलास चांदी का भगवान जी के लिए और 1 कटोरी। 1,65,000 तो चांदी का है और 1,32,000 सोने का, क्योंकि गोल्ड की ज्वेलरी मेरे पास काफी है और ज्वेलरी आजकल कोई पहनता नहीं है, वो लॉकर में यूं ही रखी है, कोई मतलब तो है नहीं खरीदने का। वो चैन थी, वो भी मैं आज उतार के आई हूँ कि कोई बाजार में खींच नहीं ले, इस वजह से इस चक्कर में मतलब पक्का ले लेंगे तो कभी भी उसका कुछ भी बनवा सकते हैं। नए डिजाइन का कभी कुछ आया तो पक्के में से तो बन सकता है। ज्वेलरी का क्या होगा, तोड़वाओगे तो वो आधी में जाएगी, इसलिए पक्का ले रहे, और कोई कारण नहीं। धनतेरस पे मैं ये चैन लेने आई हूँ भैया, अब अच्छी बन जाएगी। ये चैन ले रहे हैं तो खील घोड़े लेंगे, लक्ष्मी गणेश लेंगे मिट्टी के, और कुछ डेकोरेशन के लिए कुछ बंधनवार और कुछ लड़ियां वड़ियां लेंगे, मीठा लेंगे, सोन पपड़ी, जो भी मिठाई होगी वो लेंगे। चांदी इतनी महंगी है, सोना भी इतना महंगा है, सिक्का ही लेने आए अभी तो फिलहाल। आज देखते हैं अभी जो भी चीज है, सोना या चांदी जो भी लेने लायक है, अभी मैसेज आई, साथ में देखते हैं क्या चीज लेना है। वैसे बोल रही बोला है कोई सिक्का वगैरह
माता रानी या लक्ष्मी माता का और जो गणेश जी का जो फोटो रहता है उसको, और एक नारियल लेने के लिए बोल रही है। चांदी का भाव इतना महंगा हो रखा है, फिर कहाँ से मिलेगा? सोना तो शायद 1,32,000 हो गया, कितना है महंगा हो गया है। पार्वती नदी में डूबने से 3 की हुई मौत, 2 भाई भी शामिल। पशु चराने के दौरान हुआ हादसा, त्योहार की खुशियां बदली मातम में। धौलपुर जिले के सैपू उपखंड इलाके के मानपुर गांव में शनिवार को पार्वती नदी में बड़ा हादसा हो गया, जहां पशु चराने गए 2 चचेरे भाइयों की अचानक नदी में डूबने से मौत हो गई। दीपावली के त्योहार की खुशियां यहां मातम में बदल गई हैं। घटना की सूचना पर सरपंच प्रतिनिधि शुभम सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस व प्रशासन को दी गई सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से दोनों के शव नदी से बाहर निकालकर बसई नवाब हॉस्पिटल की मोर्चरी पर रखवाए हैं। परिजनों द्वारा तहरीर देने के बाद शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है। बता दें कि कोलारी थाना इलाके के मानपुर गांव के समीप पार्वती नदी के किनारे करीब 15 वर्षीय करण पुत्र नरेश नाई और 18 वर्षीय पुष्पेंद्र पुत्र मापसी लाल समेत 5 बालक घर से पशु चराने के लिए गए हुए थे। तभी अचानक नदी किनारे से पैर फिसलकर करण नदी में गिर गया, जिसको बचाने के लिए पुष्पेंद्र भी पानी में उतर गया। दोनों के डूबने के बाद अन्य 3 बालक चीखते चिल्लाते हुए गांव पहुंचे, जिन्होंने घटना की सूचना लोगों को दी। मौके पर पहुंचे लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने लोगों के सहयोग से दोनों को नदी से बाहर निकाला और बसई नवाब हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। दीपावली के त्यौहार की खुशियां मातम में बदल गई हैं। सरपंच प्रतिनिधि शुभम कुमार ने बताया कि दीपावली के त्यौहार पर हुई घटना से समूचे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। दोनों ही बच्चे पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे। करण कक्षा 10वीं में पढ़ाई कर रहा था, वहीं पुष्पेंद्र अपने पिता मापसी लाल नाई के 3 बच्चों में से दूसरे नंबर का पुत्र था। उसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, अब उसका एक छोटा बेटा रह गया है। कोलारी थाना एसएचओ हरेंद्र सिंह ने बताया कि मानपुर गांव के समीप पार्वती नदी किनारे 2 लड़के पशु चराने गए हुए थे। एक का पैर फिसल जाने के चक्कर में दूसरा उसे बचाने गया तो वह भी डूब गया। दोनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। वहीं दूसरा हादसा मनिया थाना इलाके के सिजरौली गांव में हुआ, जहां 28 वर्षीय दिनेश पुत्र माता प्रसाद पार्वती नदी में भैंस को निकालने के लिए उतरा था। इस दौरान पानी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला गया और मनिया हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमारे गांव मानपुर में हमारे गांव के सवताओं के लड़के भैंसों को पानी पिलाने के लिए चराने के लिए गए, अंदर चले गए, डूब गए। तुरंत थानेदार साहब को सूचना दी। थानेदार साहब कोलारी मानपुर आए। 1 घंटे के बाद सभी गांव के सहयोग से और गोताखोरों सहयोग से बाहर निकाला। फिर हम आके लेके आए बसीनाबाद सरकारी हॉस्पिटल पे पोस्टमार्टम कराने के लिए। मानपुर में 2 लड़के 2 युवक अपनी भैंस चराने के लिए नदी में चले गए थे। एक का पैर फिसल गया, दूसरा उसे बचाने के चक्कर में फिसल गया। दोनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। अस्पताल लेके गए लेकिन बचाए नहीं जा सके और परिजनों द्वारा यही रिपोर्ट दी है, इसकी जाँच की जाए। दीपावली, भाई दूज और गोवर्धन पूजा की मेरी तरफ से सभी जिलेवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही दीपावली पर जो क्रैकर्स चलाएं वो ध्यान से चलाएं, क्यों कई बार किसी के हाथ या उंगलियों की चोट लगती है, किसी की आँख में चोट लगती है, कई लोग आँखें गंवा बैठे हैं। तो मेरे सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों को ध्यान दें और एक क्रैकर्स की पूरी जानकारी के तहत ही चलाएं। साथ ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जीएसटी में रिफॉर्म किया है, जो 4 स्लैब थे वो 2 स्लैब में रह दिया, 5 और 28। तो मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस दिवाली के अवसर पर जो वस्तुएं सस्ती हुई है उससे सभी आमजन को बहुत बड़ा फायदा होगा। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किसानों को जो आज पैसे रिलीज किए गए हैं उससे किसानों की जो खेती में बीज और अन्य चीज़ों खाद के लिए जो समस्या होती है तो उसके लिए भी बहुत फायदा होगा। मैं पुनः आप सभी को दीपावली की
और भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर शत्रुघ्न सिंह कुशवाहा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, भाजपा, धौलपुर। दो सगे भाइयों की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। दीपावली का त्यौहार मनाने घर आ रहे थे दोनों भाई, गांव में पसरा सन्नाटा। धौलपुर जिले के सैपू थाना इलाके के दोनारी गांव के रहने वाले दो सगे भाइयों की शुक्रवार रात्रि को हरियाणा जिले के पलवल बाईपास पर कैंटरा और ट्रक की टक्कर में दर्दनाक मौत हो गई। दोनों भाई दीपावली का त्यौहार मनाने के लिए घर आ रहे थे। बता दें कि 25 वर्षीय किशन और 20 वर्षीय करण पुत्रगण मंगलाराम दोनों भाई सोनीपत में मजदूरी का काम करते थे। शुक्रवार की देर शाम को कैंटरा गाड़ी में सवार होकर दीपावली का त्यौहार परिवार के साथ मनाने के लिए अपने घर आ रहे थे। परिजनों ने बताया कि रात्रि के समय पलवल बाईपास पर कैंटरा गाड़ी और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। गाड़ी की केबिन में बैठे दोनों भाइयों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पलवल पुलिस ने दोनों डेड बॉडी को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल के शवगृह में रखवाया है। सूचना मिलने के बाद धौलपुर से परिजन पलवल के लिए रवाना हो गए हैं। इस घटना से परिजनों की त्योहार की खुशियां मातम में बदल गई हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। वहीं दोनों भाइयों की मौत से समूचे गांव में सन्नाटा पसर गया है। घर से 100 मीटर की दूरी पर पेड़ से लटका मिला महिला का शव। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र की धीमरी पंचायत के कचपुरा गांव में शुक्रवार की रात एक 40 वर्षीय महिला का शव घर के पास खेत किनारे एक पेड़ पर लटका हुआ मिला। सूचना मिलने पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया, जहां आज शनिवार को परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक की पहचान गीता पत्नी दिनेश कुशवाहा के रूप में हुई है। परिजनों ने इस घटना को आत्महत्या बताया है और पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने देर रात ही शव को पेड़ से उतरवाकर मोर्चरी में रखवाया था। मृतका के ससुर महावीर कुशवाहा ने बताया कि सैपू निवासी गीता की शादी करीब 15 वर्ष पहले उनके बेटे दिनेश से हुई थी। उनके 2 बेटे और 6 बेटियां हैं। गीता पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान थी और उनका इलाज भी चल रहा था। शुक्रवार रात जब गीता घर पर नहीं मिली तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। रात करीब 10 बजे घर से लगभग 100 मीटर दूर एक पेड़ पर उनका शव लटका मिला। बाड़ी सदर थाने के एएसआई कंप्यूटर सिंह ने बताया कि कचपुरा गांव में 40 वर्षीय गीता पत्नी दिनेश कुशवाहा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस को गीता का शव खेत किनारे गूलर के पेड़ पर लटका मिला था। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। धौलपुर पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा की ओर से धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज की जिले एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। धौलपुर जिले की ऋतु आसाराम गुर्जर का आरएएस में चयन। धौलपुर राजस्थान प्रशासनिक सेवा एवं अधीनस्थ अधिनियम सेवा परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम घोषित हुआ। इस परिणाम में धौलपुर जिले की प्रतिभाशाली छात्रा कुमारी ऋतु आसाराम गुर्जर ने एमबीसी श्रेणी में 4था स्थान तथा सामान्य मेरिट सूची में 659वां स्थान प्राप्त कर जिले की पहली महिला गुर्जर आरएएस अधिकारी बनने का गौरव हासिल किया है। यह उपलब्धि उनके परिवार, धौलपुर जिले एवं संपूर्ण गुर्जर समाज के लिए ऐतिहासिक एवं गौरवपूर्ण है। कुमारी ऋतु आसाराम गुर्जर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर से प्राप्त की और आगे की स्नातक शिक्षा RCEW कॉलेज जयपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शाखा में पूर्ण की। छात्रा के बड़े भाई एडवोकेट भानु प्रताप सिंह गुर्जर ने जानकारी दी कि कोरोना महामारी के दौरान छात्रा के पिता आसाराम गुर्जर का आकस्मिक निधन हो गया था। इस अत्यंत कठिन परिस्थिति में भी छात्रा ने हिम्मत नहीं हारी तथा घर पर रहकर पुस्तकों एवं ऑनलाइन अध्ययन सामग्री के माध्यम से स्वाध्याय करते हुए तैयारी की और परीक्षा में यह ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की। कुमारी ऋतु आसाराम गुर्जर की यह उपलब्धि दृढ़ निश्चय, आत्मबल एवं सतत परिश्रम का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह सिद्ध करती है कि कठिन परिस्थितियां सफलता के मार्ग में बाधा नहीं बनती यदि संकल्प मजबूत हो। राजस्थान एवं जिला धौलपुर की समस्त जनता जनार्दन को दीपावली त्यौहार की जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दीपावली त्यौहार आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि एवं खुशहाली लेकर के आए, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। पुनः एक बार दीपावली की बधाई एवं शुभकामनाएं। सिंह तोमर, ब्लॉक प्रमुख जगनेर, आगरा। मेरी ओर से समस्त जनता जनार्दन को दीपावली की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और मैं ये कामना करता हूँ सभी की दीपावली अच्छे और भाईचारे से मने और सभी का हर्षोल्लास से
एक दूसरे के प्रति मिलना जुलना रहे। महबूब खान, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सभी भाई मिलके दिवाली मनाएं और सबके लिए शुभकामनाएं मेरी तरफ से है और सब हिंदू मुसलमान सब भाई अपने मिल के रहें। मैं लोकेंद्र सिकरवार, श्री श्याम बाबा मूर्ति आर्ट धौलपुर, सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। ड्राइवर ने हाईवे के बीचों बीच खड़ी कर दी बस, लगा जाम। धौलपुर शहर से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे 44 पर स्थित आगरा बस स्टैंड के पास सोमवार को उस समय भारी जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक प्राइवेट बस के ड्राइवर ने हाईवे के बीचों बीच बस को खड़ा कर दिया। देखते ही देखते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे चिंताजनक स्थिति तब उत्पन्न हुई जब जाम में एक एम्बुलेंस भी करीब 20 मिनट तक फंसी रही। इस दौरान एम्बुलेंस में मौजूद मरीज की हालत बिगड़ती रही, लेकिन मौके पर ना तो कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी पहुंचा और ना ही जाम खुलवाने की कोई प्रशासनिक कोशिश की गई। स्थानीय वाहन चालकों और आम नागरिकों ने अपनी पहल पर धीरे धीरे जाम को खुलवाने का प्रयास किया। गुस्साए लोगों ने बताया कि यह कोई पहली घटना नहीं है। आगरा बस स्टैंड के पास हाईवे पर अक्सर प्राइवेट बसें मनमर्जी से खड़ी कर दी जाती हैं, जिससे रोजाना जाम जैसी स्थिति बनती है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि समस्या की जानकारी प्रशासन को कई बार दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। यदि समय रहते प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने मांग की है कि हाईवे पर अवैध रूप से बस खड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही इस क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की नियमित तैनाती की जाए। त्योहार को लेकर चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी पुलिस। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान के निर्देशन में दीपावली के त्योहार को देखते हुए जिले में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। दीपावली के त्योहार के अवसर पर असामाजिक तत्व माहौल खराब न करें, जिस पर अंकुश लगाए जाने के लिए मोटरसाइकिलों से गश्त करने सभी थाना अधिकारियों को होटलों, रेस्टोरेंट्स, धर्मशालाओं, जुओं के अड्डों, शराब के ठेकों व संवेदनशील स्थानों को चेक करने एवं बाजारों में विक्रेताओं द्वारा विस्फोटक संबंधी सामान व आतिशबाजी के अनाधिकृत विक्रय आदि पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने बताया कि दीपावली के त्यौहार पर ब्रत धौलपुर मनिया सैंपो की संपूर्ण पुलिस व्यवस्था के प्रभारी अधिकारी मनोज शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय धौलपुर एवं ब्रत सरमुथरा एवं बाड़ी सर्किल की संपूर्ण पुलिस व्यवस्था के प्रभारी अधिकारी कमल कुमार जांगिड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक KDF मुख्यालय बाड़ी रहेंगे। इसके साथ ही जिले के सभी थाना अधिकारियों को स्वयं दोपहर से रात्रि तक माकूल गश्त कर शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। धौलपुर शहर में 25 स्थानों हरदेव नगर, अस्पताल चौराया, फूटा दरवाजा, महात्मानंद बगीची, कमल होटल के पास, काली माई तोप तिराया, निहालेश्वर हनुमान तिराया, पुराना पोस्ट ऑफिस, पुरानी सब्जी मंडी, मोदी तिराया, बाटर बॉक्स चौराया, मदीना कॉलोनी, बड़ा पीर, भामतीपुरा, केला कॉलोनी, जगदीश तिराया, पटपरा, जगन तिराया, रेलवे स्टेशन, संता रोड, धूलकोट रोड, बस स्टैंड और ओडेला रोड तिराया पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फिक्स पिकेट्स पर पुलिस बल तैनात किया गया, जो अपने आसपास विशेष निगरानी रखते हुए सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही धौलपुर शहर में 10 स्थानों पर पैदल सशस्त्र गश्त जाब्ता तैनात किया गया है, जो अपने अपने इलाके में पैदल गश्त करेंगे। बाजार एवं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पेट्रोलिंग यूनिट भी गश्त करेगी। इसके साथ ही धौलपुर शहर में सुरक्षा, कानून व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 मोटरसाइकिलों से अलग अलग इलाकों में लगातार गश्त करते हुए सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाई रखी जाएगी। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी वृत्ताधिकारी एवं थाना अधिकारियों को अपने अपने इलाकों में प्रभावी गश्त करने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। दीपावली के त्यौहार पर धौलपुर शहर में सभी मुख्य चौराहे, तिराहों एवं बाजार के मुख्य मार्गों पर यातायात का जाब्ता तैनात कर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखने, वाहनों के पार्किंग स्थल पर आने व वापस लौटने के रास्तों पर यातायात पुलिस व्यवस्था रखने, सुरक्षा की दृष्टि से बिना नंबरी व संदिग्ध वाहनों को रोककर उनकी जांच पड़ताल के यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही धौलपुर शहर में दीपावली त्यौहार पर बाजारों एवं प्रमुख मार्गों पर ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही सादा वस्त्रों में भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, जो असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखेंगे। इसके साथ ही सोशल मीडिया टीम्स
सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखेगी। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने बताया कि दीपावली के त्यौहार को जिले में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। असामाजिक तत्वों पर पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी। इसके साथ ही अवांछित गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। मैं विष्णु कुमार सिंगल, मेरी तरफ से सभी बाड़ी नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले दीपावली के उपरांत पंचदशी त्योहार की सभी के लिए मंगलकारी हों और भविष्य में अच्छा दिन निकले, अच्छा सा वर्ष बीते, यही मेरी शुभकामनाएं। यही मेरी वो है। जय देश, जय हिंद। आड़ी चिकित्सालय के पूर्व पीएमओ डॉक्टर शिवदयाल मंगल की ओर से धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज की जिले एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। लज्जाराम रामकुमार एंड सन्स बाड़ी के प्रोपराइटर राजू वर्मा की ओर से धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज की जिले एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मंगल मिष्ठान भंडार बाड़ी की ओर से धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज की जिले एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 2 साल से फरार चल रहे 2 स्थायी वारंटी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 साल से फरार चल रहे 2 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए आरोपियों से सदर थाना पुलिस पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी मोहर सिंह ने बताया कि एसपी धौलपुर विकास सागवान के निर्देश पर वांछित अपराधियों की धरपकड़ को लेकर विशेष अभियान चलाया हुआ है। मुखबिर से सूचना मिली कि गजपुरा मोड़ पर 2 संदिग्ध देखे गए हैं। इसकी सूचना पर हेड कांस्टेबल सत्यप्रकाश, कांस्टेबल बाब सिंह, खुशीलाल और गाड़ी चालक ब्रजेश तिवारी के नेतृत्व में बाड़ी एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगीर और बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार के सुपरविजन में कार्रवाई की है। पुलिस ने गजपुरा मोड़ से 2 साल से फरार चल रहे वांछित आरोपी रामभजन पुत्र शिवचरण गुर्जर निवासी साहेबपुर थाना सोने का गुर्जा और दीपक उर्फ दीपू पुत्र रामबरन गुर्जर निवासी कुदित्रा को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी 2 वर्ष से फरार थे, जिन पर कोर्ट से वारंट जारी है। धनतेरस की पूर्व रात्रि को लाखों की चोरी। चोरों ने कोल्ड ड्रिंक एजेंसी व एक मकान को बनाया निशाना। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार बीती रात चोरों ने कोल्ड ड्रिंक एजेंसी और उसके पास स्थित एक आवास को निशाना बनाते हुए 6 लाख रुपए के आभूषण चुरा लिए। यह वारदात देर रात लगभग 12 बजे की बताई जा रही है। मकान मालकिन ऋतु शर्मा ने बताया कि उनके बगल वाले खाली घर का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे और अलमारी में रखे लगभग 6 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। शनिवार सुबह मामले का पता चलने पर उन्होंने तुरंत निहालगंज थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रवेद्र रावत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर चोरों की तलाश तेज कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही वारदात का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। 2-3 दिन पहले मेरे घर पर चोर आया था, गेट पेट बजाए थे, पर मैंने इग्नोर कर दिया, कोई नहीं, गैया वगैरह होगी। तो कल 11 साढ़े 11 समथिंग मैं चली गई थी घर पे कोई नहीं था और शाम सुबह आकर देखा तो ताला टूटा हुआ मिला मुझे। करीब कितना का सामान गया है? 6-7 लाख समथिंग। कैश भी था या सारा गोल्ड ही था? कैश नहीं था, गोल्ड था, चांदी भी थी। से कहासुनी के बाद कमरे में मृत मिला पति। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र की जगदम्बा कॉलोनी में शनिवार सुबह 35 वर्षीय एक युवक सुरेंद्र अपने कमरे में मृत पाया गया। सूचना मिलने पर निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया। मृतक की पहचान सुरेंद्र पुत्र राम सिंह प्रजापति के रूप में हुई है। वह मार्बल और अन्य मजदूरी का काम करता था। शुक्रवार शाम सुरेंद्र शराब पीकर घर लौटा था, जिसके बाद उसकी पत्नी आरती में कहासुनी हो गई, जिसके बाद वह अपने कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगाकर सो गया। बताया गया कि काफ़ी देर तक आवाज़ देने पर भी जब सुरेंद्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो पत्नी आरती ने पड़ोसियों को बुलाया। दरवाज़ा खुलवाने पर सुरेंद्र जमीन पर अचेत अवस्था में पड़ा मिला। इसके तुरंत बाद निहालगंज थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के अनुसार युवक की मृत्यु का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। किसानों के खातों में आई
सम्मान निधि की चौथी किस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर जिले के नदबई से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त के रूप में 717.96 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में हस्तांतरित की गई। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत के साथ ही देश के छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। योजना के अंतर्गत चतुर्थ किस्त का हस्तांतरण नदबई जिला भरतपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत धनतेरस पर किसानों को सौगात देते हुए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत धौलपुर जिले के 1,55,684 कृषकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 15,56,84,000 रुपये हस्तांतरण किए गए। जिला स्तरीय कार्यक्रम में किसान सम्मान निधि योजना के पात्र कृषक कृषि विज्ञान केंद्र एवं DOIT-BC कच्छ में वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इस दौरान उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसान, युवा सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का कार्य कर रही है। सरकार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने हेतु प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ERCP समझौते से पेयजल और कृषि के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। किसानों को PM किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपये की राशि का इजाफा हुआ है। सभी भर्ती निर्धारित समय पर पूर्ण हो रही हैं। सभी अधिकारी राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर मूर्त रूप देने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी कृषक भाई ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर में जाकर अधिक से अधिक सरकारी योजना, पट्टे, नामांतरण, नाम शुद्धिकरण आदि योजनाओं का लाभ उठाएं। किसानों को फव्वारा संयंत्रों की स्थापना के लिए अनुदान राशि के साथ ही फार्म पॉड, पाइपलाइन, तारबंदी, बर्मी कंपोस्ट, कृषकों को कृषि यंत्रों एवं जैविक खाद के लिए अनुदान, सौर ऊर्जा पंपों की स्वीकृतियां, गोदाम निर्माण, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, पशुपालकों के लिए 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान सरकार द्वारा दिया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी, विधायक बाड़ी जसवंत गुर्जर सहित लाभान्वित कृषक व अन्य मौजूद रहे।